कटियार आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के तुर्कमान गेट पे है। मेरे पीछे वो मस्जिद आप देख सकते हैं जिस मस्जिद के सामने जो बैंकेट हॉल था जहां पे बीते रात जो है बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। और जब न्यूज़ इंडिया की टीम यहां पहुंची तो हमने हर स्थानीय लोग, जिम्मेदार अफसर, एनडीएमसी के वर्कर, हर वर्ग से बातचीत करके यहाँ जाना कि आखिरकार कल देर रात को जो बुलडोजर एक्शन यहाँ पे हुआ उस बुलडोजर एक्शन के दौरान क्या कुछ सामने निकल के आया। दरअसल कल देर रात को बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पे देखा गया, जिस दौरान जो है करीबन 12 बजे के बाद बुलडोजर का एक्शन जो है वो यहाँ पे हुआ। उस दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पे पथराव किया और करीबन कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है 10 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, जिसमें 4 से 5 लोगों को कहीं ना कहीं पहचान भी लिया गया है। लेकिन इसके अलावा जिस वक्त दिल्ली पुलिस और डीडीए यहाँ पर बुलडोजर एक्शन करने पहुंचा था तो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो उनके पास मौजूद है और अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पथराव करने वाले लोगों पर लगातार दिल्ली पुलिस अपने एक्शन में है। लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और हमारी टीम यहाँ पे मौजूद थी जिसने हर एंगल से इस स्टोरी को दिखाया है कि आखिरकार जिस तरह बुलडोजर एक्शन यहाँ पे हुआ वहाँ पर क्या कुछ घटनाएं जो हैं वो निकल के सामने आई। वो फैज़े इलाही मस्जिद है और इसके सामने ये जो बैंकेट हॉल बनाया गया था जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था या कि अतिक्रमण था, इसको बुलडोज करने के लिए कल देर रात दिल्ली पुलिस जो है वो करीबन 12 बजे के आसपास जो है यहाँ पहुंची थी, जिसमें इन तमाम जो अतिक्रमण की जगहें हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है इसको बुलडोज करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके कारण जो है उसी वक्त जब यहाँ पे 35 बुलडोजर पहुंचे तो दिल्ली पुलिस के ऊपर यहाँ पे लोग कुछ पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं पथराव किया। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वो सामने आप मस्जिद है वो देख सकते हैं और इसके सामने ये जो बैंकेट हॉल है यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिसको बुलडोज जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा और डीडी द्वारा किया गया और साफ तौर पे ये वो तस्वीरें हैं, ये वो जगह है जिसको बुलडोज किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक बैंकेट हॉल था लेकिन वो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बना था और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस और डीडी की ओर से इस पर बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें इसको अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई। और इसके अलावा जो है कहा जा रहा था कि इसके अंदर केवल बैंकेट हॉल नहीं था बल्कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी जो है वो बने हुए थे। लेकिन जब कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची तो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों पे जो है पथराव किया गया। कहा जा रहा है कि 5 पुलिसकर्मी जो है इस पूरे वाकये में घायल हुए हैं। फिलहाल उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा मेजर चोटें जो है वो नहीं आई हैं, माइनर चोटें आई हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया है और एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त दिल्ली पुलिस यहाँ पे बुलडोजर लेके पहुंची थी वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड हुए, यानी कि कहीं ना कहीं ड्रोन से पूरा सीन जो है वो रिकॉर्ड किया गया था जिसमें हर एक बंदे की तस्वीर जो है वो कैप्चर हुई और जिस तरह से कल देर रात को पथराव किया गया उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज निकालकर यहाँ पर कार्रवाई करेगी कि आखिरकार कौन लोग थे जिनकी ओर से पथराव किया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार ये पूरा बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ। दरअसल ये जो मस्जिद आप सामने देख रहे हैं इसके सामने ये जो बैंकेट हॉल बना हुआ है इसमें बैंकेट हॉल भी था और डायग्नोस्टिक सेंटर भी था जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बनाया गया था, यानी कि अतिक्रमण की जगह थी। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो है इसको बुलडोज करने का फैसला आया था, जिसके बाद जो है दिल्ली पुलिस और डीडीए यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई। कल देर रात करीबन 12 बजे के बाद जो है 35 बुलडोज़र यहाँ पहुँचे थे जिन्होंने इस अतिक्रमण को हटाया। लेकिन जैसे ही वो बुलडोज़र यहाँ पहुँचे 100-150 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए और उनके द्वारा जो है दिल्ली पुलिस के जवानों पे हमला किया गया, पथराव किया गया। पथराव करते वक्त के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, वो सामने आ गया है जिसके बाद जो है दिल्ली पुलिस के जो 5 जवान घायल हुए हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यही है कि कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा जो है इस अतिक्रमण की जगह पर बुलडोज़र एक्शन को चलाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। देर रात जो बुलडोजर एक्शन दिल्ली में हुआ है उसकी तस्वीरें आपको सामने देखने को मिल रही हैं। जो शाम को देर रात
कल 12 बजे के बाद बुलडोजर एक्शन यहाँ पे किया गया है। वो जो मलबा यहाँ पे इकट्ठा है उसको हटाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। जेसीबी द्वारा जो है तमाम जो मलबा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो है बुलडोजर एक्शन जो अतिक्रमण पे किया गया है उसको लेकर जो है 35 बुलडोजर जो है कल देर रात यहाँ पे पहुंचे थे। देर रात 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया गया। 35 बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे हुई है। फिलहाल जो मलबा है इस वक्त यहाँ पे जो बुलडोजर के द्वारा जो हटाया गया है, तोड़ा गया है, उसके बाद जो ये मलबा है उसको हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि आसपास की अगर हम बात करें तो पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया गया है। इसके अलावा जो है ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है और साफ तौर पे कहा गया है जब तक दिल्ली पुलिस का आदेश नहीं आता है कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है आसपास के इलाकों को बैन सील रखेगी। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह का बुलडोजर एक्शन कल देर रात को हुआ है उसके बाद जो मलबा है यहाँ पे इकट्ठा उसको यहाँ पे फिलहाल हटाया जा रहा है। सामने वो मस्जिद का आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह की वो मस्जिद है और मस्जिद के जस्ट सामने यहाँ पे वो बैंकेट हॉल बनाया गया था जो कि अतिक्रमण यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था। और इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाते जो है हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीडीए और दिल्ली पुलिस ने इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की, जिस दौरान जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों पे हमला किया गया। तमाम जो लोग हैं वो रात को यहाँ पे इकट्ठा हो गए और उनके द्वारा जो है पथराव किया गया, जिसमें 5 लोग जो है दिल्ली पुलिस के घायल भी हुए हैं। फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और दिल्ली पुलिस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे का फर्दर एक्शन लिया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मलबा यहाँ पे इकट्ठा है एक लंबे जगह पे वो उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा यार्ड है, बहुत बड़ी जगह है और इसको बुलडोज जो है वो कल देर रात किया गया है, जिसके बाद लगातार बवाल जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। सवाल इसी बात का है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो क्या पथराव करना ठीक है और पथराव क्यों आखिरकार, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। देर रात जो है मस्जिद के सामने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था यानी कि अक्रोचमेंट था उसको हटाने की कोशिश जो है दिल्ली पुलिस द्वारा की गई थी, जिसमें बुलडोजर एक्शन हुआ और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है कई लोगों ने इकट्ठा होकर दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पे पथराव किया। लेकिन फिलहाल ये तुर्कमान गेट की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पूरे एरिया को दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो यहाँ पर जो है बैरिकेड कर दिया गया और दिल्ली पुलिस के तमाम जो सुरक्षा बल तैनात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जो अलग अलग इलाकों के गेट है उन तमाम गेटों पे बैरिकेड कर दिया गया है। किसी को भी आने या जाने की परमिशन जो है फिलहाल आज नहीं दी गई है और कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है और वो यहाँ पे तैनात है और पूरे एरिया को जो है आगे से बैरिकेड किया गया है। हर गली हर चौराहे के बाहर जो है दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती है और ये वो तुर्कमान गेट है जिसके आगे भी लगातार जो है बैरिकेडिंग की गई है और आसपास के पूरे इलाके को फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा जो है बैरिकेड कर दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो उनकी आवाजाही ना हो और किस तरह का माहौल जो है वो कल के बुलडोजर एक्शन के बाद यहाँ पे खराब ना हो सके। फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी मेरे पीछे की भी कि जहाँ तक आप निगाहें डालेंगे वहाँ तक आपको जो है दिल्ली पुलिस के तमाम जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो आपको दिख जाएंगे। ये पूरा वो इलाका है जहाँ पे जो है फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। इसके अलावा जो है ताकि कोई माहौल ना खराब हो सके, किस तरह की हिंसा ना हो सके, इसीलिए इस तरह की पूरी सिक्योरिटी मेजर्स को जो है वो फॉलो किया गया है। आगे आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम सुरक्षा के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और फिलहाल इस पूरे एरिया को बैरिकेड करके जो है सीज किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कल दिल्ली में देर रात बुलडोजर एक्शन हुआ, 35 बुलडोजर जो है वो देर रात को यहाँ पहुँचे। मस्जिद के सामने जो बैंकेट हॉल था जो उसको जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको हटाया गया। उससे पहले जो है कहा जा रहा है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो कल हाई कोर्ट भी गए थे स्टे मांगने के लिए, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट की ओर से कोई स्टे नहीं दिया गया और हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही डीडीए और
दिल्ली पुलिस ने ये बुलडोज़र एक्शन किया, जिस दौरान जो है रात के करीबन 1 बजे की बात है, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षा कर्मचारियों पे पथराव किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। फिलहाल 5 जवान जो है वो घायल हैं और उन तमाम लोगों का इलाज चल रहा है। बहुत ज़्यादा चोटें तो नहीं आई हैं, माइनर चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस पूरे एरिए को सीज कर दिया गया है और धारा 167 जो है वो यहाँ पे लागू कर दी गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मेन बाजार तुर्कमान गेट जो है उसके आसपास है। ये पूरी गलियां हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगी। मेरे पीछे जो है बाहर की तरफ जो है वो तुर्कमान गेट बना हुआ है, जहाँ पे फिलहाल दिल्ली पुलिस के सुरक्षा बल के तमाम जवान जो है वो तैनात हैं और बैरिकेटिंग जो है वो गलियों में कर दी गई है, यानी कि किसी भी इंसान को आने जाने की कोई परमिशन जो है वो यहाँ पे नहीं है। जिस तरह से कल देर रात जो बुलडोजर एक्शन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद पूरे इलाके में जो गलियां हैं स्पेशली उनको यहाँ पे फिलहाल जो है बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी को घूम जाए किस तरह की गलियाँ जो हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह का बाजार जो है वो ये पूरा बना हुआ है। तुर्कमान गेट के पास ये गलियाँ, ये बाजार है जो इस तरह का बना हुआ है और इससे थोड़ी दूर पे जो बाहर जब जाते हैं तो वहाँ मस्जिद है। मस्जिद के सामने जो बैंकेट हॉल था वहाँ पे कल देर रात को बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पे जो लोग रात को इकट्ठा हुए फिर उनकी ओर से जो है पथराव भी किया गया है। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को इंतजार है। लेकिन ये गलियां हैं और इन्हीं गलियों में कहा जा रहा है कि इस तरह की देखिए तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पूरा गली बनी हुई है और ये पूरा मार्केट का इलाका है। फिलहाल अभी इस वक्त जो है आवाजाही बहुत कम है, लेकिन इस मार्केट के गेट से पीछे जब जाएंगे तो तुर्कमान गेट है और यहीं पे जो लोग हैं वो भी कुछ रह रहे हैं। लेकिन पूछ लेते हैं, आप लोग यहीं के लोकल के लोग हैं? आप लोकल की हैं? अच्छा, जो कल हुआ बुलडोजर एक्शन पता है आपको क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ? मुझे नहीं पता। पथराव करना सही है किसी पे भी? आप क्या मानती है उसको लेकर? पत्थरबाजी करना सही है गलत है? गलत है। गलत है ना? तो कल लोगों ने पथराव किया दिल्ली पुलिस के लोगों पे, वो सही था या गलत था? गलत था। गलत था। कार्रवाई होनी चाहिए, आप मानती है? होनी चाहिए। हाँ? और जो भी अतिक्रमण की जगह है जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। हाँ। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं तो दिल्ली की हूँ पर अच्छा, यहाँ नहीं रहती हैं आप? ठीक है, देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे आपको सुबह सुबह दिखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। सर, आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा, चलिए लोग बच भी रहे हैं बात करने से, लेकिन ये वो पूरा इलाका है जहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरह का ये पूरा इलाका जो है वो फिलहाल बना हुआ है। और यहीं से बाहर निकलते वक्त सामने तुर्कमान गेट आता है और उसके बाद जो है जब वहाँ से राइट मुड़ते हैं तो सामने मस्जिद आती है और मस्जिद के सामने वो बैंकेट हॉल है जहाँ पे कल जो है बुलडोजर एक्शन जो है वो किया गया है, जिसके बाद जो है पथराव जैसी स्थिति जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिली है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के 5 जवान जो हैं वो माइनर तौर पे घायल है, लेकिन फिलहाल पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत कर सके। आप यहीं रहते हैं भैया? बिल्कुल यही रहते हैं हम। क्या नाम है? ये शाहबाज नाम है मेरा। अच्छा, ये जो बुलडोजर एक्शन कल हुआ उस वक्त आप थे यहाँ पे? बिल्कुल थे मैडम। देखिए, जो अवैध हिस्सा उसको तोड़ा गया, मस्जिद को छोड़ दिया गया। हाँ। सरकार ने बिल्कुल सही करा, अवैध हिस्सा वो टूटना चाहिए था वो। और जिस तरह से पथराव किया गया उस पे क्या कहना चाहेंगे? पथराव क्यों होता है आखिरकार इस तरह की चीजों में? पथराव करना गलत बात है। पुलिस और प्रशासन को जायज कार्रवाई कहा कि उनको जायज कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन पे गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने काम में बाधा डाला है और अनऑथराइज जगह को बचाया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो लोग भी तो आप में से ही लोग थे ना जो आपके साथ यहाँ पे रहा करते हैं। हम तो सही के साथ है, जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। सब सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? थोड़ी बहुत तो होनी लेकिन पथराव क्यों करते हैं लोग? चाहिए। ये इसलिए करा गया है कि हमारे जो मस्जिद है इस पे ऑब्जेक्शन उठाया गया है। ये तुर्कमान गेट पे। मस्जिद तोड़ी गई कल रात को? जी हाँ। नहीं, मस्जिद नहीं तोड़ी गई। मस्जिद के सामने का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एरिया था उसके ऊपर बुलडोजर हुआ। अच्छा, आप एक चीज मानते हैं जो भी अतिक्रमण की जगह है उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। जरूर। होना पथराव क्यों? पथराव यूँ करा गया है कि क्या नाम है, एक मस्जिद का जो हिस्सा था वो एक चला गया है और उसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं मुसलमान लोग। ये गलत है। तो लेकिन
पथराव करके ऑब्जेक्शन कैसे उठा सकते हैं? मतलब अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पथराव करना, हिंसा करना अपने आप में जस्टिफाई है ये? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ये पथराव करना नहीं चाहिए बिल्कुल। मैडम क्या कहेंगी आप? क्या नाम है? मेरा समीरा नाम है। यहीं रहती हैं आप? जी। अच्छा, जो पथराव कल देर रात को हुआ है जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उस वाक्य को किस तरह देखती हैं? क्या कहना चाहेंगी उसको लेकर? मैं तो कुछ हाँ गलत ही है खैर। गलत ही है पथराव, बीच के लोगों ने पथराव किया है कल यहाँ पे। गलत किया और क्या पथराव करके इन लोगों ने बहुत गलत किया। इन्हें करना नहीं चाहिए था। जी बुलडोजर एक्शन सही हुआ, होना चाहिए। जी जी। हाँ? तो अतिक्रमण जो लोगों ने किया हुआ है, जिन जगहों को घेरा हुआ है, उस पर तो दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस काम करेगी ना, और ये हाईकोर्ट का फैसला था। जरूर करेगी और क्या। क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? जी जो पूरा कल हुआ है, पथराव की स्थिति बनी है, जो लोग भी दोषी हैं, आपको लगता है कि उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले कि इस तरह की स्थिति नहीं हो? पर जी मिलनी चाहिए। इससे पहले कभी ऐसा कुछ माहौल देखा है आपने यहाँ पे? नहीं मिल कब से रहा। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हमें तो काफी साल हो गए। हाँ? 50 साल हो गए। जी हाँ, कहाँ रहते हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ रहते हैं डिलाइट के पीछे। डिलाइट के पीछे रहते हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, उनका मानना खुद भी है कि पथराव नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसका समर्थन लोग कर रहे हैं। फिलहाल अलग अलग लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, कुछ लोग बच भी रहे हैं बोलने से, लेकिन कुछ लोग जो है वो मुखर तौर पे बाहर निकल कर अपनी आवाज़ को रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आखिरकार जो भी यहाँ पे कार्रवाई हुई है, अगर अतिक्रमण को हटाया गया है तो वो सही है। और फिलहाल लोग ये भी कह रहे हैं कि पथराव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जो और भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे एक बार बातचीत करने की, भाई कि आपके बीच के ही लोग जो है पथराव करते हैं वो कितना सही और कितना गलत है। अंदर देखिए, तमाम ये पूरा मार्केट का एरिया है, ये गलियां हैं, यहाँ पे लोग रहा करते हैं। इस तरह का पूरा दृश्य जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और फिलहाल जो यहाँ के बाहरी इलाके के जो आउटर गेट्स हैं उनको फिलहाल बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है, लेकिन इस तरह की कंजेस्टेड पतली पतली गलियां जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और ये पूरा बना हुआ पूरा इलाका है। लेकिन इसके बाहर जब निकलेंगे तो वहीं पे कुछ दूर जाके जो है मस्जिद है, और मस्जिद के पास वो जो बैंकेट हॉल है उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की है, उनका कहना है कि पथराव नहीं होना चाहिए। बाहर निकल के कुछ लोग से और बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है, आप यहीं रहते हैं? नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं रहता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं देखने आया था यहाँ पे सुबह माहौल क्या है। चलिए, और भी कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई क्या माहौल है, क्यों पथराव हुआ। सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ यहीं रहते हैं पथराव जी। करना ठीक है किसी भी चीज पे? हैं काय का पथराव? भैया हम तो सो जाते हैं, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता यहाँ हम पे तो क्या हुआ? हम तो रात को 10 बजे अपने घुस जाते हैं, और सुबह 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे बाहर आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है कल यहाँ पे क्या हुआ? पता है क्या हुआ? मतलब हम सुबह रात को 10 बजे घर में घुस जाते हैं। पथराव सही है गलत है? पथराव ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, सही है गलत। अच्छा, चलिए, देखिए लोग बच भी रहे हैं बात करने से, खैर कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल जो कल जिस तरह का बुलडोजर एक्शन यहाँ पे हुआ है उसके बाद जो है पथराव हुआ, और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान घायल हुए हैं। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इस पूरे मामले पे दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पूरे इलाके में बैरिकेड करके इस इलाके को बैन कर दिया गया है। फिलहाल कोई भी लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। फिलहाल इस पूरे माहौल को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के एक्शंस जो हैं वो दिल्ली पुलिस द्वारा लिए गए हैं। दिल्ली बुलडोजर एक्शन में क्या कुछ सामने निकल के आया, इस पूरे आधे घंटे के शो में हमने आपको हर पहलू दिखाया। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स ने आपको खबर दिखाई। अब ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस की निगरानी में है, और इसमें फर्दर एक्शन क्या कुछ होता है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकल के आता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। देखिए, दिल्ली के तुर्कमान गेट से आज जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करती हुई दिखी। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ, 30 से ज्यादा जेसीबी मशीन वहां पर पहुंची, और अभी भी वो लगातार एक्शन किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन वहां पर लगातार जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। रात को 1 से 2 बजे के बीच में ही कार्रवाई शुरू की गई, जिसका विरोध वहां पर स्थानीय लोग करते हुए नजर आए। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस पर हमला हुआ। तो ये जो हमारी सहयोगी कनिका कटियार आपको ग्राउंड जीरो से बाकायदा मुआयना कर जानकारी दे रही थी, उन्होंने बाकायदा एक बेहतरीन रिपोर्ट पेश की। तो पुलिस ने इस दौरान अपने आप के बचाव के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो लोग पथराव कर रहे थे, जो लोग पुलिस टीम पर
हमला कर रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए एहतियातन आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो कार्रवाई है उससे लोगों के भीतर एक विरोधाभास, एक नाराजगी और एक आक्रोश भी बना हुआ है।